हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, राष्ट्रीय पशु बाघ। यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? टाइगर यानी कि बाघ। तो उसके बारे में देखते हैं। एक लेटर है 387 राजगढ़ कॉलोनी नई दिल्ली दिनांक 17 अक्टूबर। प्रिय साक्षी सप्रेम नमस्ते। आशा है तुम सब कुशल होंगे। आपकी नृत्य की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? दीदी, कल हम सब चिड़ियाघर देखने गए थे। वहाँ शेर, बाघ, हाथी, मोर, हिरन, सांप, रंग बिरंगे पक्षी सब एक साथ देखकर बहुत ही आनंद आया। घर आकर मैंने बाघ के बारे में नई नई बातें की, जानकारी हासिल की। मैं वे बातें आपको भी बताना चाहती हूँ। यह बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। यानी कि ये जो बिल्ली है, कैट है, उसी की जो है जीनस का प्राणी है। स्पीशीज अलग अलग होती है इनकी। इनके शरीर का ऊपरी भाग सामान्यतः पीले या हल्के नारंगी रंग का होता है और इन पर भूरी धारियां होती हैं, लेकिन इनका पेट वाला भाग सफेद होता है। कुछ भाग सफेद तथा काले रंग के भी होते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा ट्रिग्रिसा है। बाघ का उत्पत्ति स्थान साइबेरिया माना जाता है। जलवायु और ज़्यादा ठंडी होने पर वे वहां से दक्षिण की ओर भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए। मौसम के चेंज के अकॉर्डिंग वो जो है इधर की तरफ आ गए। अब यही उनका घर बन गया। नर बाघ की सिर से पूंछ तक लंबाई 270 से 310 सेंटीमीटर तथा मादा बाघ की लंबाई 240 से 265 सेंटीमीटर होती है। नर बाघ का औसत वजन 221 किलोग्राम 221.2 किलोग्राम तथा मादा का 139.7 किलोग्राम होता है। बाघ सिंह की तरह सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। बाघ के बच्चे अपने जन्म से लेकर 18 महीने तक अपनी मां के साथ रहते हैं। फिर वे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने लगते हैं तथा अपना अलग इलाका बनाने लगते हैं। बाघ के बच्चे 5 साल में वयस्क हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये मांसाहारी जीव है, यानी कि ये मांस वगैरह खाते हैं तथा मुख्यतः चीतल, सांबर, हिरन, गौर, बारहसिंगा, नीलगाय, लंगूर, जंगली भैंस आदि का शिकार करते हैं। ये कभी कभी अपने इलाके में घुस आए पालतू जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। ये खुद घायल होने, बहुत कमजोर तथा बूढ़ा होने या शिकार की कमी पर मनुष्य पर भी हमला कर देते हैं तथा आदमखोर बन जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या काफी कम रह गई है या विनाश की कगार पर है। इनकी ऐसी स्थिति का प्रमुख जो कारण है वो कौन है? मनुष्य है, हम लोग हैं। मनुष्य मनोरंजन, सजावट तथा दवाओं के नाम पर इनका अवैध शिकार करते जा रहे हैं। बाघ की खाल सजावट के काम आती है। इनकी हड्डियां तथा शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल अनेक दवाओं को बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगल कम हो रहे हैं, तो इस कारण बाघ मानव बस्तियों में भी घुस जाते हैं तथा पालतू पशुओं का शिकार करने के कारण मनुष्य इन्हें मार देते हैं। यह भी बाघों की घटती संख्या का एक प्रमुख कारण है। जब 1973 ईस्वी में बाघों की संख्या 2000 से भी कम रह गई, तब भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन आज भी यह परियोजना अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। अभी भी बाघों की संख्या काफी कम है, जिस पर ध्यान देने की काफी जरूरत है। आइए हम सब मिलकर बाघों के संरक्षण में योगदान की शपथ लें तथा इस पशु को आने वाली पीढ़ी के बच्चे भी देख पाए। तो ये था बच्चों बाघों के बारे में। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।